रामू काका का डरावना भूत। हम जब भी मेले में घूमने जाते थे तो रामू काका घूर घूर कर लड़कियों को ऐसे ताकते रहते थे कि उन्हें खा ही जाएंगे। बदकिस्मती से पिछले साल बिजली का शॉक लगने से उनकी मौत हो गई थी। हम सारे उनकी शमशान यात्रा में शरीक हुए थे। वहीं मुझे एक भयानक अनुभव हुआ था, जिसके बारे में मैं सबको बताना चाहता हूँ। उस रात 2 बजे मेरी नींद खुल गई। शायद किसी ने मुझे आवाज दी थी। मैं चौंक गया। उठकर आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैं फिर से बत्ती बुझाकर सो गया। तभी अचानक किसी ने फिर से मुझे मेरे नाम से पुकारा। इस बार मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि यह तो मेरे रामू काका की आवाज थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि रामू काका की आवाज इतनी रात मुझे क्यों सुनाई दे रही है। कुछ देर बाद मैं फिर से सो गया। सोते सोते मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। वहां जो मुझे दिखा, उसे देखकर मैं तो चौंक गया। मेरे पसीने छूट गए। उस बिजली की तार पर मेरे रामू काका बैठे थे। जो मैं देख रहा था उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने पसीना पोंछते हुए फ़ोन रिसीव किया। वह फ़ोन मेरी माँ का था। माँ ने रोते हुए मुझे कहा कि तेरे काका की शॉक लगने से मौत हो गई है। तू हो सके उतना जल्दी हॉस्टल से घर आ जा। मैं फ्रेंड की बाइक लेकर फौरन रात में ही घर पहुंच गया। फिर वहां से हम रामू काका के घर गए। वहां उनकी अधजली लाश देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पापा वही थे। मैंने उन्हें पूछा कि यह सब कब हुआ। पापा ने बताया कि करीब 3 घंटे पहले तेरे काका बिजली के फॉल्ट को ठीक करने खंभे पर चढ़े थे। तभी अचानक में लाइन का करंट शुरू हो गया और यह दुर्घटना हो गई। मुझे वहां खूब रोना आया, चूंकि मेरे काका मेरे दोस्त की तरह थे। मैं उनका खूब मजाक भी उड़ाता था, पर वो कभी बुरा नहीं मानते थे और मेरी हर परेशानी में मेरा साथ देते थे। फिर मुझे हॉस्टल वाली घटना याद आई। शायद मैंने रामू काका के भूत की ही आवाज सुनी थी, और खिड़की के बाहर तार पर भी मुझे रामू काका का प्रेत ही दिखा होगा। अब धीरे धीरे मेरा शोक, दुख, खौफ और डर में तब्दील होता जा रहा था। मुझे पता नहीं था कि उनका भूत मरने के बाद मेरे पास क्यों भटक रहा था। यह सब सोच सोच कर मेरे तो पसीने छूट रहे थे। मुझे अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि आगे क्या होगा। अगले ही दिन रामू काका की अग्निदाह विधि थी। वहां मैं भी गया। सारे सगे संबंधी अग्निदाह के लिए लकड़ियां लगा रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र रामू काका की लाश की ओर गई। मैंने देखा कि रामू काका के हाथ के पंजे में कुछ हरकत हुई। शायद उनका पंजा मेरी ओर उठा और हाथ से मुझे पास आने का इशारा किया। यह सब देखकर मैं पागलों की तरह चीखने लगा। सब सगे संबंधी दौड़कर मेरे पास आ गए। मैंने जो भी हुआ था वह सब उन्हें बताया, पर वहां किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। सब ने मेरे पापा को बोला कि किशन डर गया है, इसको घर भेज दीजिए। मेरे पापा फौरन उसी वक्त मुझे घर ले आए और वापस शमशान चले गए। फिर उस रात मुझे जोरदार बुखार चढ़ गया। मेरे पापा मेरे लिए दवाई भी लाए, पर बुखार उतर ही नहीं रहा था। उस रात मुझे रामू काका के भूत का डर भी सता रहा था। करीब रात के 3 बजे फिर से मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। फौरन मेरी आंखें खुल गईं। मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के पास रामू काका बैठे हैं। उनका आधा चेहरा जला हुआ था और वह मेरी ओर देख रहे थे। उनका भूत देखकर मेरी जबान हलक में अटक गई और सांस फूल गई। मैं बेतहाशा कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे रामू काका का भूत हाथ धोकर मेरे पीछे ही क्यों पड़ा है। कुछ देर बाद रामू काका ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकाल कर मेरे बिस्तर पर रखा। फिर अचानक उनका भूत एक झटके में वहां से गायब हो गया। मैं तो वह सब देखता ही रह गया और यकायक मेरा बुखार भी उतर गया। मैंने तुरंत बत्ती जलाई
और बिस्तर पर देखा तो वहाँ एक नई पेन ड्राइव पड़ी थी। अब पूरी बात मुझे समझ आ चुकी थी कि क्यों मेरे रामू काका मर कर भी बार बार मेरे पास आकर मुझसे बात करना चाहते थे। उन्हें मुझको मेरी गिफ्ट मुझे सौंपनी थी। 2 दिन पहले मेरे रामू काका मेरे हॉस्टल आए थे और मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क लाने पर खुश होकर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे नई पेन ड्राइव गिफ्ट करेंगे। और हंसते हुए मैंने उन्हें कहा था कि इस बार कोई बहाना मत बनाना, मर भी जाओ तो भी मेरा गिफ्ट जरूर मुझ तक पहुंचा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।